नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की। यहाँ पे विश्व की प्रमुख श्रृंखलाएं, उनकी कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं वो, और उनकी डायरेक्ट लोकेशन देखेंगे विथ मैपिंग में। मैपिंग में ही हम लोग पूरे पर्वतों को कवर करेंगे और आपको भी घर में पर्वतों को मैपिंग में ही कवर करना है। आप सीधे से छोटा वाला मैप लेंगे, उसमें डायरेक्टली जैसे मैं लोकेशन बता रहा हूँ वैसे ही हिट करेंगे पर्वतों को, आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैपिंग बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आप लोग खुद ही देख रहे हो एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं मैप की बात करूँ तो ये मैप आपको एक हिट देना है, लोकेशन देना है, तो आपको मोटा मोटा लोकेशन दे देता हूँ। देखो, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, इधर मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको ये है ऑस्ट्रेलिया, इधर है आपका एशिया, एशिया वाला पार्ट है ये पूरा, और ये है आपका यूरोप, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब मेरे पीछे आपको शायद नहीं दिख रहा हो, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपका न्यूजीलैंड है। क्लियर है। अब हम लोग एक एक महाद्वीप उठाते हैं और उनके विस्तार से पर्वतों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महाद्वीप उठाते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। अब इनमें पर्वतों को देखा जाए तो देखो, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये आपका है अलास्का, बहुत अच्छे से समझना। ये है आपका अलास्का। ये क्या है? ये है आपका कनाडा, ये पूरा क्षेत्र। ये क्या है? ये है यूएसए। इसके नीचे आप देख रहे हो ये क्या है? ये है मैक्सिको। बहुत अच्छे से समझना, ये है मैक्सिको। उसके बाद ये ऊपर देख रहे हो आप लोग, ये है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। उसके बाद ये छोटा सा एक बैफिन द्वीप है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये लोकेशन पता हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो पर्वतों की लोकेशन होगी वो आपको समझने में आसानी रह जाएगी। देखो, यहाँ पे एक पर्वत है। हम लोग कहाँ पे हैं? अलास्का में हैं। तो अलास्का में एक पर्वत है जिसका नाम है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, रेंज मतलब पर्वत, ठीक है। अलास्का रेंज, अलास्का रेंज है, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे थोड़ा सा एक और पर्वत है जिसका नाम है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा सा हमें मिलेगा कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, हमें मिलेगा सियरे नवादा। सियरे नवादा डायरेक्टली पूछा जाता है, मिलान करने को आता है। सियरे नवादा कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है सियरे नवादा। ये मैक्सिको वाले क्षेत्र में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सियरे माद्रे। ऊपर क्या है? सियरे नवादा, यहाँ क्या है? सियरे माद्रे। उसके बाद मैक्सिको में ही इधर साइड आ जाएंगे, पूर्वी साइड आ जाएंगे, यहाँ क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा सियरे माद्रे। तो सर जी ये दो दो सियरे माद्रे क्यों? बिल्कुल नाम दे दो, पश्चिमी सियरे माद्रे और पूर्वी सियरे माद्रे, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, किसको मिटा दूं? सियरे नवादा को मिटा दूं अगर, तो सियरे नवादा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सियरे नवादा। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, अच्छे से लिख के बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेंज है जो ऊपर तक जाती है, इसका नाम है रॉकी, रॉकी पर्वतमाला, ठीक है। और यहाँ पूर्वी साइड एक रेंज है आपकी, कौन सी पर्वत है यहाँ पे? यहाँ पे है अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद ये कनाडा है। देखो, ये कोस्ट रेंज को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कोस्ट रेंज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के बगली में इधर साइड क्या है? कनाडा है पूरा, और कनाडा में ही एक पर्वत है मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत। इतने पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका में जानने बहुत जरूरी है। अब अच्छे से डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसमें, है ना। तो देखो, समझो बात को। यहाँ मैंने बताया अलास्का रेंज, आपको लोकेशन पता चल गई है कौन कौन सी रेंज है। अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अलास्का रेंज में ही एक चोटी है, याद रखना, यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का रेंज में है, माउंट मैकिनले, ये पता होना चाहिए। याद रखना, माउंट मैकिनले अलास्का में है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पे? अलास्का रेंज में, माउंट मैकिनले, ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कोस्ट रेंज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ फिर से। यहाँ पे कैस्केड रेंज है,
यहाँ पे आपका सियरे नवादा है, यहाँ सियरे माद्रे हैं, पूर्वी पश्चिमी सियरे माद्रे, यहाँ पूर्वी सियरे माद्रे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है रॉकी, रॉकी पर्वतमाला। और रॉकी पर्वतमाला पे अच्छे से समझना, यहीं पर एक ऊंची चोटी है। तो रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, बहुत अच्छे से समझना, रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। क्लियर है? उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे यूएसए के पूर्वी साइड यहाँ पे है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, और अपलेशियन पर्वत में एक चीज याद रखनी है कि अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, क्या है? माउंट मिशेल। बहुत अच्छे से समझना, माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, उसके बाद समझो, ये है कनाडा। कनाडा में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत। और जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे, मैंने बताया था मैकेंजी पर्वत भी है और मैकेंजी नदी भी है। जो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी और कनाडा का सबसे लंबा पर्वत मैकेंजी पर्वत है। क्लियर हो गया इतना? तो अच्छे से समझना है। अलास्का रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके नीचे है कोस्ट रेंज, फिर कैस्केड रेंज, सियरे नवादा, पश्चिमी सियरे माद्रे और पूर्वी सियरे माद्रे, रॉकी पर्वतमाला जो कि जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, फिर अपलेशियन पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। ठीक है, यहाँ केवल पर्वतों की बात हो रही है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो उत्तरी अमेरिका विथ मैपिंग मैंने पूरा महाद्वीप कवर किया है एक ही वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर महाद्वीप का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जिसका भी चाहो देख सकते हो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हम लोगों का समाप्त हो गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, ये देखिए, तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका हम लोगों ने अच्छे से देख लिया कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी चोटियां हैं। अब दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में मैंने बताया था कुल 13 देश हैं, जिसमें से 2 लैंडलॉक हैं। कौन कौन से? बोलिविया और पराग्वे। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से देखो एक रेंज जाती है, यहाँ से अच्छे से देखो, यहाँ से देखो एक रेंज जाती है नीचे तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ जाकि समझ में आ जाए, दिख जाए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रेंज जाती है, इस रेंज का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इस रेंज का नाम है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की, पूरे विश्व की सबसे लंबी है। पहले नंबर पे विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। दूसरे नंबर पे विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? रॉकीज है। तीसरे नंबर पे विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय है। चौथे नंबर पे विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए इंडीज पर्वतमाला है, और यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये है आपका इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर, एक देश पड़ता है जिसका नाम है इक्वाडोर। अच्छे से समझना, इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर में ही 2 पर्वत हैं, 2 माउंटेन हैं। ठीक है, उनको समझना बहुत जरूरी है। 2 माउंटेन है, क्या नाम है? एक का नाम है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, बहुत अच्छे से समझना, कोटोपैक्सी। एक का नाम है चिम्बराजो, चिम्बराजो, कोटोपैक्सी चिम्बराजो। क्या है इंपॉर्टेंट? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट चिम्बराजो। दोनों कहाँ है? इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर हो गया? और एंडीज पर्वतमाला पे है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे है आपका चिली और अर्जेंटीना, ये है आपका चिली और अर्जेंटीना। ठीक है ना, बॉर्डर है। तो यहाँ पे आपका है माउंट, माउंट एकांका, एकांकागुआ। बहुत अच्छे से समझ लो, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची है, समझो। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ कहाँ है? चिली अर्जेंटीना। बहुत अच्छे से समझना, चिली अर्जेंटीना, एक एक लोकेशन। ठीक है, दोनों बॉर्डर पे है। उसके बाद देखो, ये तो बॉर्डर नहीं है, ये सिंगल अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ ओजस,
ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो क्या है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है और एंडीज पर्वतमाला पे है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार अच्छे से समझो कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी है और विश्व की सबसे लंबी है। एंडीज पर्वतमाला में ही इक्वाडोर देश में कोटोपैक्सी चिम्बराजो दो ज्वालामुखी हैं। ठीक, उसके बाद चिली और अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है अर्जेंटीना में प्योरली बसा हुआ है ओजस डिल सलाडो जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है? और अगर डिटेल में जानना है आप बिल्कुल मैप देख सकते हो जो कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया हुआ है। दक्षिण अमेरिका एक ही वीडियो में समाप्त है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे हम लोग दक्षिण अमेरिका हमारा समाप्त हो गया। फिर से एक बार देख लो, यहीं पे आपका है कोटोपैक्सी चिम्बराजो, यहाँ पे आपका है क्या है एकांकागुआ, और यहाँ पे आपका क्या है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, और ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये हम लोग आ गए अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अब अफ्रीका में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो देखो ये अफ्रीका है। अफ्रीका के उत्तर में ये भूमध्य सागर है। ठीक है, अच्छे से मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझो। यहाँ पे 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? मोरक्को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 देश। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अफ्रीका को, सबको पता है अफ्रीका है। मैं यहाँ बता देता हूँ कौन कौन से देश हैं। मोरक्को, मोरक्को जिससे इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये 3 देश हैं यहाँ पे। और इन्हीं तीनों देशों में एक पर्वत बसा हुआ है जिसका नाम है, ये पर्वत है, इसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस, एटलस पर्वत याद रखना। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 देशों में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट टुपकल। माउंट टुपकल याद रखना है। माउंट टुपकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार मिलान करने को आ गया है कि माउंट टुपकल एक तरफ दे देगा और एक तरफ दे देगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो माउंट टुपकल कहाँ है? अफ्रीका में है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में 3 देशों में एटलस पर्वत बसा हुआ है, विस्तार है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? नाइजीरिया वाला क्षेत्र है। यहीं पर एक ज्वालामुखी है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून एक पर्वत है, क्या है? ज्वालामुखी है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग यहाँ चले, यहाँ पे हम लोग चलेंगे तंजानिया वाले क्षेत्र में। कहाँ चलेंगे? तंजानिया। हम लोग कहाँ आ गए हैं? तंजानिया आ गए हैं। और तंजानिया में एक पर्वत है, इसका नाम है, क्या नाम है? मैं लिखता हूँ माउंट किलिमंजारो। याद रखना, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। बहुत अच्छे से याद रखना है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया क्षेत्र में है। ठीक है, और अगर मैं कटंगा का पठार है, यहाँ पे कांगो क्षेत्र है ना, कांगो बेसिन है, तो यहीं पे आपका है मिटुम्बा पर्वत है। मिटुम्बा, मिटुम्बा पर्वत, बहुत छोटे छोटे पर्वत है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके पीसीएस वगैरह में। मिटुम्बा पर्वत है। उसके बाद देखो नीचे आते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको याद रखना है ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे है? अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है एक प्राचीनतम पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है ऑफस सोर्सेस पर्वत। कभी नहीं आता है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन हो याद करने का तो ऑफस सोर्सेस नाम याद रख लेना। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी है। कौन कौन से पर्वत हो गए? तो एटलस पर्वत हो गया जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुपकल। उसके बाद तंजानिया वाले क्षेत्र में माउंट कैमरून है। उसके बाद है मिटुम्बा पर्वत है। उसके बाद तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है जो कि दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में है। क्लियर हो गया? ये प्रमुख अफ्रीका के पर्वत हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या है ये? यूरोप।
बहुत अच्छे से याद रखना है, ये है यूरोप महाद्वीप पे हम लोग आ चुके हैं। और यूरोप महाद्वीप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोप महाद्वीप में प्रमुख पर्वत देखेंगे। देखो यहाँ पे एक पर्वत है आपका इधर साइड, ठीक है, इधर साइड एक पर्वत है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। मैं लिखता हूं स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। बहुत अच्छे से याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश में है। क्यों, क्योंकि ये आपका नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। क्लियर है। उसके बाद है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गल्होपिगन। बहुत अच्छे से याद रखना, गल्होपिगन चोटी जो है स्कैंडिनेवियाई की सबसे ऊंची चोटी है। और स्कैंडिनेवियाई पर्वत क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यूरोप की, पूरे यूरोप की। क्लियर है। उसके बाद देखो यहीं पर एक पड़ता है आपका आल्पस पर्वत। कौन सा है, आल्पस पर्वत। मैं यहां लिखता हूं आल्प्स, आल्पस या आल्प्स कहा जाता है। आल्प्स पर्वत कहाँ कहाँ है ये, तो ये आपका कई देशों में है, जैसे स्विट्जरलैंड में है ना, स्विट्जरलैंड। उसके बाद आपका इटली वाले क्षेत्र में भी है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में है। सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। क्लियर हो गया। कहाँ पे है माउंट ब्लैंक, तो स्विट्जरलैंड में ही है। उसके बाद यहाँ पे एक पड़ता है आपका काकेशन पर्वत। मैं अभी आराम से बताऊंगा अच्छे से लिख लिख के, ठीक है। यहाँ पे आपका काकेशन पर्वत, काकेशन पर्वत। क्लियर है। काकेशन पर्वत में याद रखना है सबसे ऊंची चोटी काकेशन पर्वत की है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है, काकेशन पर्वत पे है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कौन कौन सी चोटी देख ली हम लोगों ने, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गल्होपिगन है। आल्प्स पर्वत है, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में है। और आपसे पूछा जाता है अल्पाइन देश कौन कौन से हैं, तो यही आपके अल्पाइन देश है। आल्प्स पर्वत जिसमें जिसमें है वही आपके क्या है, अल्पाइन देश है, ये भी याद रखना। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, स्विट्जरलैंड में है। काकेशन पर्वत है, काकेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। काकेशन पर्वत जो है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा रेखा भी बनाता है। काकेशन पर्वत जो है काला सागर और कैप्सियन सागर, कैस्पियन सागर के बीच में बसा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हमने ब्लैंक मैप लिया है, अच्छे से समझो। यहाँ पे तो आपका है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे है आपका आल्प्स पर्वत, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे आपका काकेशन पर्वत, यहाँ काला सागर, यहाँ कैस्पियन सागर, दोनों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है। और एशिया और यूरोप के मध्य सीमा भी बनाता है काकेशन पर्वत। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब समझो यहाँ पे अगर देखा जाए आल्प्स पर्वत को अगर मैं मिटा दूं, ठीक, अब समझो यहाँ पे आपका फ्रांस है, क्या है, ये आपका स्पेन है, ये फ्रांस है, ये आपका जर्मनी है। और नीचे देखो, नीचे छोटा सा मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड छोटा, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये जर्मनी है, ये जर्मनी है। ये आपका स्पेन है, स्पेन है। ये आपका क्या है, फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है। इतना लोकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नीचे देखो ये क्या है, ये आपका इटली है, क्या है, इटली है। ठीक। अब मैं इसका अलग से डायग्राम बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं। देखो हमने क्या देखा, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप। यूरोप में कई चीज़ें देख ली है, लेकिन अब समझो यहाँ पे मैंने बनाया, ये है आपका स्पेन, यहाँ पे है आपका फ्रांस, फ्रांस से ऊपर लगा हुआ है जर्मनी, और नीचे साइड थोड़ा सा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्लियर। अब समझो, आपसे पूछेगा क्या, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत अच्छे से समझो, क्या क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी है, आपसे पूछ सकता है फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी है, आपसे पूछा जा सकता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सी है, स्विट्जरलैंड
लैंड। एक एक चीज आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक। यहाँ पे आपका पेरिनीज पर्वत पड़ता है। पेरिनीज, बहुत अच्छे से समझो। पेरिनीज पर्वत कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन के बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। यहाँ पे आपका पड़ता है वॉस्जेस पर्वत है। वॉस्जेस, वॉस्जेस पर्वत कहाँ पे है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। यहाँ आपका पड़ता है जूरा पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है जूरा पर्वत, ठीक है। और अगर मैं केवल जर्मनी की बात करता हूँ तो जर्मनी में आपका एक है बावेरियन पर्वत है, जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत है। बावेरियन, बावेरियन पर्वत है, क्लियर है। जर्मनी में ही अगर बात करता हूँ तो ब्लॉक फॉरेस्ट है। ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक फॉरेस्ट से ही आपकी डेन्यूब नदी निकलती है। ये मैं आपको विस्तार से महाद्वीपों वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, क्लियर है। तो ये प्रमुख हो गई पर्वत श्रृंखला यूरोप की। आपको अच्छे से याद रखना है, जितनी मैंने पर्वत श्रृंखलाएं बताई हैं वो याद करना है। उसके बाद एक पॉइंट बना के लिखिए, AP9 पर्वत। 9, AP9 पर्वत बहुत पूछा जाता है। AP9 पर्वत कहाँ है? तो AP9 पर्वत आपका इटली में है, याद रखना है। AP9 पर्वत कहाँ है? इटली में है, इटली में, ठीक है। आज से पूछा जाएगा टिटलिस पर्वत। टिटलिस पर्वत कहाँ है? टिटलिस पर्वत, टिटलिस पर्वत याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। छोटे छोटे पर्वत हैं, स्विट्जरलैंड, छोटे छोटे पर्वत हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में टिटलिस पर्वत है और AP9 पर्वत इटली में है। बाकी चीज़ें आपको लोकेशन से पता हो गई, क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे ये आ गए हम लोग एशिया। और एशिया में आपको अपना प्यारा भारत दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। तो भारत के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के बारे में विस्तार से भारत के ही चैप्टर में अच्छे से चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। ये प्यारा भारत अपना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पर्वत है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपना क्या है? यहाँ पे है हिमालय। क्या है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व का सबसे तीसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इंदुकस, इंदुकस पर्वत। और अगर भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखेंगे कौन सा है? सुलेमान, सुलेमान पर्वत है। अब पाकिस्तान में ही कौन सा एक पर्वत है? कीर्थर पर्वत है, कीर्थर। अब भारत और म्यांमार के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अराकान, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच है, क्लियर है। और अगर हम लोग तुर्की में चलें, थोड़ा सा मैं इधर चलूँ, तुर्की में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तुर्की में देखें तो तुर्की में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है? पोंटिक पर्वत, पोंटिक, पोंटिक पर्वत है, ठीक है। और टॉरस पर्वत है, टॉरस पर्वत, याद रखना। पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत, और टॉरस पर्वत से ही दजला फरात नदियाँ निकलती है, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम लोग ईरान चले, ईरान में कौन सा प्रमुख पर्वत है? ईरान में प्रमुख पर्वत है वो आपका जैग्रोस, एलबुर्ज, एलबुर्ज और जैग्रोस। डायरेक्ट मिलान करने को क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैग्रोस बहुत बार आया है मिलान में। तो जैग्रोस पर्वत, एलबुर्ज पर्वत ईरान में है, पोंटिक पर्वत, टोरस पर्वत तुर्की में है, इंदुकस पर्वत अफगानिस्तान भारत के बीच है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान भारत के बीच है, कीर्थर जो है पूर्णतः पाकिस्तान में है, हिमालय जो है भारत चीन नेपाल वाले क्षेत्र में है, और अराकान योमा श्रेणी जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद अगर भारत की बात करेंगे हम लोग तो अरावली की बात करेंगे, विंध्याचल की बात करेंगे, सतपुड़ा की बात करेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये हम लोग अलग से भारत के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग भारत के पर्वत पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया में आपको इतने ही पर्वत आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग भारत वाले में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अलग से लेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। और मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक। क्यों पढ़ाया है वो मैं बताऊंगा आपको, अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा। देखो, यहाँ पे आपका एक पर्वत है रेनॉल्ड रेंज। कौन सा है? रेनॉल्ड, रेनॉल्ड रेंज। यहाँ पे आपका पड़ता है बीच में थोड़ा सा मैकडोनल रेंज, मैकडोनल, मैकडोनल रेंज। यहाँ पे आपका पड़ता है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, याद रखना डार्लिंग रेंज।
डार्लिंग नदी आपका पूर्वी साइड है, लेकिन डार्लिंग रेंज कहाँ है, पश्चिमी साइड है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका है ब्रोकन हिल्स। क्या है, ब्रोकन, ब्रोकन हिल्स। यहाँ पे आपका पड़ता है ग्रे माउंटेन, ग्रे माउंटेन। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी, कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर आपने अभी यूपीपीएससी आयोग ने एक पेपर कराया है स्टाफ नर्स का, उसमें आप अगर पेपर देखोगे, वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में भी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे क्या पूछा गया, वहाँ पूछा गया है कि ब्रोकन हिल्स कहाँ पे है, डायरेक्ट पूछा गया है ब्रोकन हिल्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये मैं आपको काफ़ी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको लोकेशन कितनी अच्छी पता होनी चाहिए, छोटे छोटे पर्वत पता होने चाहिए, ये आयोग ने बता दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रे माउंटेन, रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, डार्लिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आपको क्या पता करना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को। इसकी ऊंचाई कितनी है, 22-28 मीटर है, ठीक है। माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यही बचा हुआ है अंटार्कटिका, बाकी हम लोगों ने देख लिया पर्वत श्रृंखलाएं। अंटार्कटिका में देखो, अंटार्कटिका में कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा पर्वत है, मतलब बहुत ही कम पर्वत है। ये हम लोग गए, ये हम लोग गए, आपको क्या दिख रहा है, ये अंटार्कटिका के बीचों बीच है क्या, अंटार्कटिका के बीचों बीच है। और अंटार्कटिका के बीचों बीच से कौन सी पर्वत श्रृंखला काटती है, तो अच्छे से याद रखना है, क्वीन मार्ड, क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला। आज से पूछा जाएगा अंटार्कटिका को दो भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला है। और क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ जो है क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। यहीं पे आप नीचे देखोगे एक पड़ता है आपका माउंट एरेबस, माउंट एरेबस क्या है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब आप खुद ही बताओ कि सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ है, बिल्कुल दक्षिण में है, यहीं पे आपका दक्षिणी ध्रुव भी है, ठीक है। तो आपसे याद रखना, पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है पूरे विश्व का, तो माउंट एरेबस है, सबसे दक्षिणतम में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र ज्वालामुखी। क्लियर है। क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अंटार्कटिका की, जो अंटार्कटिका को दो भागों में बांटने का भी काम करती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से सभी महाद्वीपों के पर्वतों को देखा, सबसे ऊंची चोटी देखी, लोकेशन देखी, विथ मैपिंग अच्छे से कवर किया। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, पूरा मैप में ही सब कुछ कवर किया है, याद रखना, ठीक है। आपको भी ऐसी घर में मैप में कवर करना है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।